सत्साई भक्तों, मैं हूँ कांता दासी और आप हैं मेरे चैनल गुरु मंत्र ज्ञान कृपा पर। अगर आपको मेरे गुरुजी द्वारा लिखा ज्ञान पसंद आए तो आप लोग चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि दुनिया में बहुत लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हमारी गीता भागवत में क्या लिखा है ये समझना चाहते हैं, लेकिन कोई पढ़कर सुनाए तो आज के इस टाइम में किसी को भी टाइम नहीं है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ आपको सुनाना संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत। पाठ 1 भूमिका। गीता एक पवित्र सत्य ग्रंथ है जो अध्यात्म ज्ञान का कोश है। इसे वर्तमान में हिंदुओं के ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। वास्तव में पवित्र गीता विश्व का ग्रंथ है। उसकी उत्पत्ति आज सन 2012 से लगभग 5550 वर्ष पूर्व महाभारत के युद्ध के समय हुई थी। उस समय कोई धर्म नहीं था, एक सनातन पंथ था, यानी मानव धर्म था। शब्द खंड नहीं होता, ये उन पुण्य आत्माओं के मस्तिष्क रूपी व्हाट्सएप में पहुंच जाता है जिनका नेटवर्क सही होता है। ये महर्षि व्यास जी श्री कृष्ण देवपायन के मस्तिष्क रूपी व्हाट्सएप में लोड हो गया था। उसी से श्री वेद व्यास जी ने पवित्र श्रीमद् भगवत गीता को कागज पर लिखा या ताड़ वृक्ष के पत्तों पर खोदा, जो आज अपने पास पवित्र गीता उपलब्ध है। गीता शास्त्र में कुल 18 अध्याय तथा 700 श्लोक है। हमारे गुरुजी ने इस पवित्र पुस्तक से आवश्यकता अनुसार विवरण लेकर ग्रंथ गीता तेरा ज्ञान अमृत की रचना की है। जैसे वन में जड़ी बूटियां होती है, वेद उस वन से आवश्यक जड़ी निकाल लेता है, उससे जीवनदायिनी औषधि तैयार कर लेता है, वन फिर भी विद्यमान रहता है। इसी प्रकार पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत एक औषधि जाने और इसको पढ़कर ज्ञान की घूंट पीकर अपना जरा मरण का रोग नाश कराएं। अध्यात्म ज्ञान के बिना मनुष्य जीवन अधूरा है। यदि किसी के पास अरबों खरबों की संपत्ति है, फिर भी वह अपने जीवन में कुछ कमी महसूस करता है, उसकी पूर्ति के लिए मनुष्य पर्यटन स्थलों पर जाता है। उस समय उसको कुछ अच्छा लगता है, परंतु उससे पूरा जीवन अच्छा नहीं हो सकता, ना ही इससे आत्मकल्याण हो सकता। 2-3 दिन के पश्चात पुण्य वही दिनचर्या प्रारंभ हो जाती है, फिर भी कुछ अधूरा सा लगता है। वह कमी परमात्मा की भक्ति की है। उसकी पूर्ति के लिए विश्व का धार्मिक मानव अपनी परंपरागत साधना करता है। यदि उस साधक की वह साधना शास्त्रों के अनुकूल है तो लाभ होगा। यदि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात मनमानी साधना करते हैं तो वह गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 के अनुसार व्यर्थ है। ना साधक को सुख प्राप्त होता है, ना सिद्धि प्राप्त होती है, ना परम गति प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ साधना है। कुछ श्रद्धालु किसी गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति करते हैं। यदि गुरु पूर्ण है तो लाभ होगा, नहीं तो वह साधना भी व्यर्थ है। आप जी को इस पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत में जानने को मिलेगा कि प्रमाणित शास्त्र कौन से हैं जिनके अनुसार साधना करें। शास्त्र विधि अनुसार साधना कौन सी है, उस साधना को करने की विधि क्या है, किस महात्मा से प्राप्त होगी, पूर्ण गुरु की क्या पहचान है, वह भी इसी पुस्तक में पढ़ेंगे। यह पुस्तक विश्व के मानव को एक करेगी जो धर्मों में बंटकर आपस में लड़कर मर रहा है। गीता शास्त्र किसी धर्म विशेष का नहीं है, ये तो मानव कल्याण के लिए उस समय प्रदान किया गया था जब कोई धर्म नहीं था, केवल मानव धर्म था। गुरुजी का नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। जैसे बाबा नानक जी का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में श्री कालू राम मेहता के घर खत्री अरोड़ा कुल में हुआ था। श्री ब्रजलाल पांडे से श्री नानक देव जी ने गीता का ज्ञान समझा और उनके द्वारा बताई भक्ति कर रहे थे। श्री विष्णु तथा श्री शंकर जी की पूजा करते थे, अन्य सर्वदेवों की भी भक्ति करते थे, जो हिंदू धर्म में वर्तमान में चल रही है। श्री नानक जी सुल्तानपुर शहर में वहाँ के नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी करते थे। शहर से लगभग आधा 1 किमी दूर बेई नदी
बहती थी। प्रतिदिन श्री नानक देव जी उस दरिया में स्नान करने जाते थे। परमात्मा अच्छी आत्माओं को जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है। अधिक प्रमाण आप जी इसी पुस्तक में पढ़ेंगे। उसी विधान अनुसार परमात्मा श्री नानक देव साहब जी को मिले, उनको तत्व ज्ञान बताया, सत्य साधना जो शास्त्रानुकूल है उसका ज्ञान कराया। श्री नानक देव जी की संतुष्टि के लिए उनको अपने साथ ऊपर अपने शाश्वत स्थान अर्थात सचखंड में लेकर गए। सर्व ब्रह्मांडों का भ्रमण कराकर यथार्थ भक्ति विधि बताकर सनातन भक्ति को पुण्य स्थापित करने का आदेश दिया। 3 दिन पश्चात श्री नानक जी को वापस जमीन पर छोड़ा। उसके पश्चात श्री नानक जी ने हिंदू धर्म में चल रहा मनमाना आचरण बंद करके गीता सप्तश्लोकी गीता शास्त्र अनुसार साधना का प्रचार करके यथार्थ भक्ति का प्रचार किया। परमात्मा की सत्य साधना करने के लिए सर्वप्रथम गुरु का होना अति अनिवार्य है। इसी का पालन करते हुए श्री नानक जी ने शिष्य बनाने शुरू किए। स्वयं वे गुरु पद पर विराजमान थे। श्री नानक जी के शिष्यों को पंजाबी भाषा में सिख कहते हैं, जिस कारण से उनकी अलग पहचान बन गई और वर्तमान में उन अनुयायियों के समूह ने धर्म का रूप ले लिया। हिंदू तथा सिख आपस में धर्म के नाम पर लड़ मरते हैं। यह विवेक की कमी है। विवेचन भक्ति कोई करो, उसको गुरु बनाना आवश्यक है। गुरु भी वक्त गुरु हो जो अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान तथा साधना विधि बताए। गुरु शरीर का ही नाम नहीं है, उस शरीर में जो आत्मा है वह गुरु है। शरीर 5 तत्व का हो या इलेक्ट्रॉनिक वीडियो का हो, वह वक्त गुरु कहा जाता है। हिंदुओं में अधिकतर बिना गुरु के ही अपनी परंपरागत साधना करते हैं। उसी बिगड़े रूप को श्री नानक जी ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान से ठीक किया था। वर्तमान में सिखों में भी वक्त गुरु का अभाव है। जैसे सूक्ष्म वेद में कहा है, सूक्ष्म वेद क्या है ये आप इसी पुस्तक से जाने कि रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने भी गुरु कीन्हा। 3 लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीना। भावार्थ, जो हिंदू श्रद्धालु बिना गुरु के मनमाना आचरण करते हैं उनको कहा है कि आप जी श्री राम तथा श्री कृष्ण जी से बड़ा तो किसी को नहीं मानते हो। वह 3 लोक के धनी अर्थात मालिक होते हुए भी गुरु धारण करके भक्ति किया करते थे तथा अपने अपने गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम किया करते थे। श्री रामचंद्र जी के गुरु जी ऋषि वशिष्ठ जी थे तथा श्री कृष्णचंद्र जी के गुरुजी ऋषि दुर्वासा जी थे। संदीपनी ऋषि तो अक्षर ज्ञान कराने वाले अध्यापक थे। ऋषि दुर्वासा जी आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण जी के थे। आपकी क्या बुनियाद है? आप बिना गुरु के भक्ति करके कल्याण चाहते हैं। सूक्ष्म वेद में फिर कहा है, कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, भावे पूछो वेद पुराण। इस पुस्तक में आप जी को और भी अनेक भक्ति के गुर मिलेंगे तथा यथार्थ अध्यात्म ज्ञान व साधना की भी जानकारी होगी। हमारे गुरुजी कहते हैं, मैं आशा करता हूँ कि ये पुस्तक मानव कल्याण करेगी। मेरी परमेश्वर से विनय है कि हे परमात्मा, मुझ दास के इस प्रयत्न को सफल करना। सर्व प्राणी आप जी के बच्चे हैं, आप जी की आत्मा है। इनको यथार्थ भक्ति मार्ग समझ में आए और सर्व मानव आपका जीवन धन्य बनाए। विश्व में शांति हो। सत साहिब। लेखक संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, हरियाणा, भारत। को यहीं पर भूमिका पाठ समाप्त हुआ। सत साहिब।